नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में रेत का काला कारोबार जोरों पर चल रहा है। रेत चोरी को लेकर इसमें लिप्त लोगों के प्रशासन और पुलिस की चुप्पी के रवैये के चलते हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद बढ़ रहे हैं कि शनिवार की सुबह ग्राम आयपा में रहने वाले एक बच्चे सहित 3 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है। पहले तो इन लोगों के हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर से कुचलकर इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस पूरे मामले को ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताती है, जिसका प्रेस नोट भी पुलिस के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन पुलिस की ज़मीनी विवाद की थ्योरी को मृतक के परिजन धता बता देते हैं और उनकी सच्चाई कुछ इस तरह बयां होती है। मेरा नाम डोरीलाल सर। ये जो जिन लोगों की हत्या हुई है वो आपके कौन थे? मेरे भांजे हैं सर। क्या विवाद था? इनका विवाद था, इन लोगों ये रेत लाते थे नवाजी से, और लाने के बाद में इनने बोले इनकी ताली पकड़ाई, अधिकारी लोग ने पकड़ी तो बोले राजू ने पकड़ाई, उस पर से ये उनको मार डाला सर। आपने सुना, मृतक के परिजन इस हत्या का कारण रेत का विवाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन को लेकर विवाद नहीं था, जो भी विवाद था वह रेत के कारोबार को लेकर था। आरोपियों को शक था कि मृतक और उसके परिवार के लोगों द्वारा रेत की मुखबरी की जा रही है, जिसके चलते रेत के कारोबार पर असर पड़ रहा है। इस पूरी घटना को मृतक की बेटी ने अपनी आंखों से देखा और पूरी घटना का मृतक की बेटी ने कुछ इस तरीके से दर्दनाक बयां किया। गुड़िया, क्या हुआ था, कब की बात है ये? चाचा और दादाजी पानी देने गए थे, वो उनको उधर से ही पीटा और दादाजी को उधर नाले में फेंक दिया और चाचा को इधर लेके घर में बांध लिया। और किसी ने पापा को फोन लगा के बोला बे उधर गोदरी सगाई गए थे। किसी ने फोन लगाया तो वो आए, घर गाड़ी खड़ी करके गए और वो गए, उन्हें देख के आए और वो दोनों लोग एक आगे दो आगे से दो पीछे से आए और पापा को घर के सामने मार कुटाई की और उनको उधर उनके घर ले गए और फिर सबको बांध के पिटाई की और पैर तोड़ दिए और ट्रैक्टर लाए और सबके सर पे चला दिए, सबके ऊपर। भैया भी वहाँ पे चला गया था? किसके साथ गया था? भैया तो घर पे था, वो घर पे यहीं पर टीवी देख रहे थे हम दोनों बहन भाई, और वो तो आवाज सुनाई लड़ाई की। वो दादी ने बोला मैं जा रही, तो वो बोला कि चाचा गए हैं मैं भी जाऊंगा, तो वो वहां पर चला गया और वो वहां से भागा भी, नल तक आ गया था। उसको पकड़ के और फिर उन्होंने बांध के फिर किया, ट्रैक्टर चला दिया। शनिवार की दोपहर को पुलिस जैसे ही मामले की जानकारी को संज्ञान में लेकर ग्राम आयपा पहुंचती है, तो वहां का भीभत्स और दर्दनाक दृश्य देखकर हर उपस्थित व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। एक छोटे से बच्चे सहित 2 अन्य लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर इस तरीके से हत्या कर दी गई कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मौके पर एसडीओपी थाना प्रभारी पहुंचते हैं, पूरे मामले की छानबीन चालू होती है। वो जो गल तो भाई ऊपर बढ़ गया और वो राम सिंह ने और बाबा के लोग आई ना 3 मिलना बांध और 2 हाथ बढ़ गए और मारे जो कराता था घर से उठा था बतौला राम का किया टांग भाग्या वहां से उठा कर लाया 5 मिलना और मैं कहता चोटी पकड़ कर एक हाथ पकड़ गए सही लाया भाई करे
वो हमारा बेटा को मार लिया पाइप का मार और गुलाम उनके लट मांगा सब तलवार बाढ़ में लुका दे रहे भैया। तीनों लाशों को बैकुंठ से सिवनी मालवा लाया जाता है, तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुट जाती है। मृतक की बेटी के साथ पुलिस अधिकारी मामले को लेकर सबूत को तलाशते हैं। पुलिस उस खेत तक भी पहुंचती है जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। मृतक जहां खेत पर काम कर रहा था अपने पिता के साथ, वहीं आरोपी पहले पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। पिता चोटिल हो जाता है, जिसे वहीं पास में नाले के करीब छोड़ देते हैं और मृतक को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटते हुए लगभग आधा किलोमीटर आरोपी अपने घर के पास तक ले आते हैं। इसकी सूचना फ़ोन पर मृतक के भाई को मिलती है, जो शादी में गया हुआ था। वो भी आनंद फानंद में घबराकर वापस आता है। मृतक की मां को आरोपियों द्वारा पास ही रखे कल्टीवेटर से बांध दिया जाता है। वहीं मृतक और मृतक के भाई को जमकर पीटा जाता है। पहले तो दोनों के हाथों को तोड़ दिया जाता है, फिर पैरों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद भी जब इनका मन नहीं भराता है तो ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड का दुखद और दर्दनाक पहलू यह है कि इसकी चपेट में मृतक का 12 वर्षीय पुत्र भी आ जाता है, जिसे भी इन आरोपियों ने नहीं बख्शा और उसकी भी ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इन सब में एक बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली को लेकर खड़ा होता है। जहां रेत का कारोबार जोरों पर चल रहा है, वहीं पुलिस और प्रशासन इस पर उस सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है जितना कि अपेक्षा लोगों को इनसे रहती है। वहीं जनप्रतिनिधि भी इस पर पूरी तरीके से खामोशी साध बैठे हैं। मामला संज्ञान में आता है, मीडिया में पूरी बातें सामने आती है, बावजूद इसके पुलिस पूरे मामले को ज़मीनी विवाद का बताकर रेत की संलिप्तता से इसे दूर करने का प्रयास करती है। मृतक के परिजनों के बयान और मीडिया की सक्रियता के बाद आखिरकार पुलिस के आला अधिकारी भी रेत के कारण हत्या को स्वीकारते नजर आते हैं। हालांकि इसके पहले पुलिस इसे ज़मीनी विवाद से जोड़कर पूरे मामले को एक नया रूप देने की नाकाम कोशिश भी करती है। सुनिए क्या कहते हैं पुलिस के जिला कप्तान। सर, ये जो नृशंस हत्या हुई है 3 लोगों की, क्या मामला और अभी तक क्या चीज़ें सामने आई हैं? इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है और दोपहर में इनका झगड़ा हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया जो पता लग रहा है उसमें 2 चीज़ें आई हैं। एक तो इनके जमीन विवाद है, जो आरोपी पक्ष है उसके घर के ठीक पीछे खेत है, जो कि मृतक पक्ष के द्वारा अभी कुछ दिन पहले खरीद लिया गया था। उस खेत के बाकी हिस्से की रजिस्ट्री अभी होनी थी। ये भी एक, जैसा कि मृतक पक्ष के लोगों ने बताया, एक कारण था। दूसरा, उनको इस बात का भी संदेह था आरोपी को कि ये रेत के मामले में हमारी शिकवा शिकायत करते हैं या मुखबिरी करते हैं। हालांकि इस संबंध में रेत के लिए कोई भी कार्रवाई पुलिस या प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई निकट भविष्य में नहीं की गई है। मुख्य रूप से जो अभी बात निकल के आई है वो है जमीनी विवाद को लेके आपस में झगड़े के बाद ये घटनाक्रम हुआ है। इस मामले में अभी तक कितने आरोपी हैं और कितने गिरफ्तार हो गए हैं? 10, इसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें से 7 लोग पकड़ लिए गए हैं। 3 लोगों की तलाश की जा रही है। रेत के काले कारोबार को लेकर इन 3 हत्याओं के बाद अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन अपनी चिर परिचित खामोशी में रहता है या फिर कुछ सक्रियता इन महकमों में दिखती है। वहीं इन मासूम बच्चों के साथ उसके परिजनों की मौत राजनेताओं को झकझोर करती है या फिर वो भी अभी तक इस सारे मामले को लेकर
चुप्पी साधे बैठे रहते हैं या सिर्फ थोतली बयानबाजी कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं।